हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विनय, आई एम यूएई प्रॉपर्टी एडवाइजर। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, ऐसी प्रॉपर्टी का डिटेल लेकर आया हूं जो कि 2025 का सबसे बड़ा लॉन्च है दुबई में। सोल्ड आउट है, आप समझ लो। जितने यूनिट्स है उतने ईओआईस आ चुके हैं। लगभग 4000 यूनिट्स आने वाले हैं, टाउन हाउसेस आने वाले हैं, विलास आने वाले इस कम्युनिटी के अंदर। ईओआई क्या होता है, दुबई क्या है, दुबई की जीडीपी क्या है, दुबई के सोर्स ऑफ अर्निंग्स क्या है, दुबई की पॉपुलेशन क्या है, दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एडवांटेजेस क्या है, दमैक आइलैंड क्यों, पेमेंट प्लान क्या है, करंट प्राइसेस क्या है, लॉन्च प्राइसेस क्या रही है प्रोजेक्ट्स की, दुबई का फ्यूचर बताने वाला हूं आपको। दमैक आइलैंड्स क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए, देखते हैं ये पूरा वीडियो। दमैक आइलैंड्स अब सबको घर मिलेगा। My name is Vinay. I'm UAE Property Advisor. Now I am become death, the destroyer of worlds. ये वीडियो थोड़ा सा कैजुअल में बना रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्रोफेशनल दिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साथ नॉलेज शेयर करना, आपको एक राइट गाइडेंस देना। और मैं अभी लंदन के लिए ट्रैवल करने वाला हूँ। अभी आने वाले 4 घंटे में मेरी फ़्लाइट है। अभी यहाँ से मुझे घर जाना है, पैकिंग करना है, पैकिंग भी नहीं करी है, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल रहा है। रात के 2 बजे मेरी फ़्लाइट है, अभी 10 बज रहे मैं शूट कर रहा हूँ। तो सॉरी अगर आपको ऐसा लगे थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड, बट कैजुअल नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी थी टाइम की कि मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। और ये क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि दमैक ने धमाका कर दिया है। दमैक जो कि प्राइवेट डेवलपमेंट में नंबर 1 डेवलपर है जीसीसी के अंदर, वो इस साल का 2025 का पूरे दुबई के अंदर ये 2025 का सबसे बड़ा लॉन्च है। जी हाँ, दमैक जाना जाता है कम्युनिटी लिविंग के लिए, लग्जरी लिविंग के लिए और अफोर्डेबल प्राइसिंग के लिए और बढ़िया पेमेंट प्लान के लिए। तो दमैक लेकर आ रहा है एक ऐसी खूबसूरत कम्युनिटी जिसका नाम है दमैक आइलैंड फेज 2। तो दमैक अभी फेज 2 लेकर आ रहा है। फेज 1 इसका बहुत बड़ा हिट रहा था, 10 बिलियन दिरहम की, जी हाँ 10 बिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी इन्होंने फेज 1 में सिर्फ 5 घंटे में बेच दी थी। तो आप इससे समझ सकते हो कि फेज 2 की डिमांड कितनी होगी। और फेज 1 में जो प्राइजेस थे उससे थोड़े से प्राइजेस बढ़ गए हैं क्योंकि फेज 2 है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं दमैक आइलैंड्स। अब सबको दुबई में घर मिलेगा। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि दुबई इज द बेस्ट प्लेस, और ना सिर्फ बेस्ट प्लेस है, सेफेस्ट प्लेस भी है वर्ल्ड में। जी हाँ, सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट एप्रिसिएशन मिल रहा है क्योंकि सिटी ग्रो हो रही है। और रेंटल रिटर्न्स तो आपको पता ही है, दुबई 8 से 12% का आपको रेंटल रिटर्न देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दुबई है टैक्स फ्री। कंप्लीट टैक्स फ्री तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5% का वैट होता है। यहाँ पे एक और चीज़ ये है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका कॉर्पोरेट टैक्स और वैट है। कॉर्पोरेट टैक्स भी सिर्फ 9% है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप देखो दुबई की कनेक्टिविटी। आप मेरे पीछे ये कस्टमाइज मैप है दुबई का, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे दुबई में मेट्रो आ रही है। तो 2040 का विजन है, पूरे दुबई में मेट्रो आ रहा है। दमैक आइलैंड की लोकेशन अगर मैं बात करूँ तो ये रही, यहाँ से भी मेट्रो जा रही है। 2 मेट्रो लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है। इतिहाद रेलवे आ रहा है जो काफ़ी कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है, जीसीसी को कनेक्ट कर रहा है। और ये जो दमैक आइलैंड्स है इसके पास इतिहाद रेलवे का भी स्टेशन आ रहा है, जैसे यहाँ पे मार्क देख सकते हैं। और ये सब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहूँगा आपको, दुबई की करेंसी जो है, यूएई की करेंसी जो कि दिरहम है, दिरहम यूएस डॉलर से पैक्ड है। मतलब ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। और अगर आपने 1 मिलियन दिरहम 10 साल पहले दुबई में रख दिया था, 2015 में, जब लगभग कुछ 16 रुपये का एक दिरहम था, आज लगभग 24 रुपये का एक दिरहम है, तो सोचो आप सिर्फ रखे रखते तो भी आपका पैसा बढ़ जाना था। तो ये सारे एडवांटेजेस है आपके साथ। और दुबई गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, इनका विजन है 2040 का पॉपुलेशन को डबल करना। लगभग 8 मिलियन की पॉपुलेशन हो जाएगी, अभी 4 मिलियन है, और जिस तेजी से बढ़ रही है ऑब्वियसली। और सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स की अगर बात करें वर्ल्ड में
वो कहाँ आ रहे हैं? वो दुबई आ रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा यूके से और इंडिया से आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे अल मक्तूम एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, अभी पूरा कंप्लीट होने वाला है 2027 तक के। तो ये सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज की तारीख में हिथ्रो कहलाता है। हिथ्रो का डबल साइज का एयरपोर्ट, आप समझ रहे हो, बियॉन्ड इमेजिनेशन। अब हमारे सामने पूरा मैप है दुबई का। तो दुबई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफलाइन होती है वो होती है शेख जायद रोड। क्या होती है भाई? शेख जायद रोड। वो कहां पर है? यहां पर है। ये आपका शेख जायद रोड जा रहा है, ठीक है। शेख जायद रोड, इस साइड में आपका आ गया शारजा और इस साइड में आबू धाबी। तो 7 एमिरेट्स होते हैं। शेख जायद रोड नेशनल हाईवे है। उसके बाद आपका ये मोहम्मद बिन जायद रोड है, दूसरा मेन रोड। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोड एमिरेट्स रोड। जी हाँ, एमिरेट्स रोड। एक और इंपॉर्टेंट रोड है जो आपने सुना होगा, अल खेल रोड। ये रहा। तो ये तो रोड्स आपके हो गए। अब स्ट्रीट्स की बात कर ली जाए तो ये रहा आपका उम सकीम रोड सीधा नीचे आता है, जो मोहम्मद बिन जायद रोड के बाद में अलकुदरा रोड बन जाता है। बुर्ज अल अरब से स्टार्ट होता है, शेख जायद रोड को क्रॉस करके, अल खेल को क्रॉस करके, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड को क्रॉस करके, शेख हमदान बिन अल नैम स्ट्रीट को क्रॉस करके, जिसको एक्सपो रोड भी बोलते हैं, सीधा ये आता है एमिरेट्स रोड पे। और एमिरेट्स रोड से नीचे जाता है अलकुदरा तरफ। और यहाँ पे इंटरसेक्शन पे है आपका एमिरेट्स रोड के और अलकुदरा रोड के इंटरसेक्शन पे आपका आता है डमैक आइलैंड्स। और यहाँ पे आ रहा है डमैक आइलैंड फेज 2। अब अगर आप देखो, आधा दुबई इस साइड है जो कि ओल्ड दुबई है, आधा दुबई इस साइड है जो कि न्यू दुबई है। नीचे की साइड अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कम्युनिटीज़ है। दमाक हिल्स 2 है, और भी कम्युनिटीज़ इधर है। एमआर की दवैली है, नशामा टाउन स्क्वायर है, मीरा ओएसिस है, चेरीवुड है। तो काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ इधर भी है। और ये सारा डेवलपमेंट अब इसके नीचे ही होना है। तो ये लोकेशन आ गई आपकी। लोकेशन यहाँ से आपको अल मक्तूम एयरपोर्ट 15 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस है। यहाँ से आपको बुर्ज खलीफा, ये रहा बुर्ज खलीफा, क्योंकि हम जब भी लोकेशन की बात करते हैं बुर्ज खलीफा हमेशा आता है। तो बुर्ज खलीफा की लोकेशन यहाँ से लगभग 20 मिनट 25 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे आता है। और यहाँ से आपका पाम जुमेरा, बुर्ज अल अरब, मरीना, ब्लू वाटर आइलैंड, ये आपका लगभग 25 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आता है। करंट एयरपोर्ट की बात करूँ मैं, यहाँ से अगर आप देखो, इधर आपका एयरपोर्ट आ गया दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको पड़ेगा लगभग 20 मिनट्स का। तो ये कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा है। हर जगह आपको 20 मिनट्स में आप पहुँच जाओगे और आप बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू मेट्रो लाइन, पिंक मेट्रो लाइन और ये येलो मेट्रो लाइन आ रही है। ये मेट्रो पास में है। डमैक इज़ अ प्राइवेट डेवलपर इन दुबई, जो कि ओन्ड बाय है हुसैन सजवानी द्वारा। और ये दुबई का ही नहीं बल्कि पूरे जीसीसी का नंबर 1 प्राइवेट डेवलपर है, या नंबर 1 प्राइवेट डेवलपर है। अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ बताने वाला हूँ कि पर स्क्वायर फीट एरिया में क्या रेट चल रहा है, कौन सी कम्युनिटी का क्या प्राइस है, कब लॉन्च हुआ, क्या नहीं हुआ, सब चीज़ें। लेकिन उसके पहले मैं जैसे डमैक की बात करता हूँ, डमैक के पास में बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आप दुबई में देखो, ऐसी शायद ही कोई जगह होगी जहाँ पे डमैक का प्रोजेक्ट नहीं होगा। हर जगह आपको डमैक के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि हिस्ट्री जोग्राफी उनकी बहुत अच्छी रही है और लग्जरी प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। तो ये डमैक बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और 40-45 साल हो गए डमैक को दुबई के अंदर डेवलपमेंट करते करते। और अगर आप दुबई के अंदर बात करो तो मेरे हिसाब से 10 से 15% का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ डमैक का होगा, ओवरऑल अगर कैलकुलेट किया जाए। हालांकि मैंने कभी किया नहीं, बट मेरे अंदाजे से मैंने बताया ओवरऑल रियल एस्टेट के अंदर इतना, दुबई रियल एस्टेट के अंदर इतना कंट्रीब्यूशन होगा डमैक का। दूसरी चीज़, डमैक को ये पता है कम्युनिटी कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे लाने हैं, लोगों को क्या पसंद आता है, क्या भाता है, तभी तो मार्केट में आपका प्रोजेक्ट छा जाता है। तो ये चीज़ डमैक की बहुत अच्छी है। डमैक ने एक कल्चर डेवलप किया कम्युनिटी लिविंग का दुबई के अंदर। डमैक ने एक कल्चर ये भी डेवलप किया कम्युनिटी लिविंग के साथ साथ कि एमिनिटीज़ काफ़ी सारी लेकर आए प्रोजेक्ट के अंदर। तो डमैक के बाद जो एक्सपीरियंस है ना कम्युनिटी लिविंग का है, तो सबसे पहला कम्युनिटी लेकर आए थे डमैक हिल्स 1। ये डमैक हिल्स 1 बहुत सक्सेसफुल रहा
यहाँ पे ट्रम्प गोल्फ कोर्स आपको मिलता है, 18 होल गोल्फ कोर्स है यहाँ पे ये, और लग्जरी कम्युनिटी है, अपार्टमेंट, टाउन हाउस, विलास, 5 स्टार होटल, सब कुछ यहाँ पे आपको अंदर मिलेंगी। उसके बाद लेकर आए ये दमाक हिल्स 2, ये भी बड़ी कम्युनिटी है, ये 42 मिलियन स्क्वायर फीट की थी। दमाक हिल्स 1, दमाक हिल्स 2 लेकर आए 55 मिलियन स्क्वायर फीट की, और इन द सेंटर ऑफ डेजर्ट इन्होंने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और इतना सक्सेसफुल रहा कि 3 साल में लोगों के पैसे डबल हो गए। मैंने खुद ने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी ले रखी है, मेरे भी तीनों प्रॉपर्टी के पैसे डबल हो गए और मैं रहता भी इधर हूँ। अब दमाक हिल्स 2 के बाद ये लेकर आए दमाक लगून्स। दमाक लगून्स इट्स अमेजिंग कम्युनिटी। लगून इसके अंदर आ रहा है, लगून बोले तो आपका ये हो गया कि मैनमेड सी, ये लेकर आए लगून कम्युनिटी, यहाँ पे विलास, टाउन हाउस सब कुछ आ रहे हैं। उसके बाद ये लेकर आए रिवर साइड, रिवर साइड के बाद फिर ये लेकर आए यहाँ पे सन सिटी, फिर उसके बाद लेकर आए डमैक आइलैंड्स 1 और अब आ रहा है डमैक आइलैंड्स 2। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आता है इसके प्राइस पर स्क्वायर फीट पे। डमैक की अगर बात करें, डमैक आइलैंड्स की एनालिसिस बोलता है इसका जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है 1250 दिरहम पर स्क्वायर फीट है लगभग। नशामा टाउन स्क्वायर की अगर हम बात करें, जो कि इमार का सिस्टर कंसर्न कंपनी है, ये रहा 33 मिलियन स्क्वायर फीट का कम्युनिटी है। यहाँ पे प्राइस पर स्क्वायर फीट करंटली चल रहा है 1587, लाइक 1587, ऑलमोस्ट अराउंड 1600 दिरहम पर स्क्वायर फीट। मीरा, ये रहा आपका मीरा एंड मीरा ओएसिस रिम कम्युनिटी, यहाँ पे प्राइस पर स्क्वायर फीट चल रहा है 1623 दिरहम पर स्क्वायर फीट। चेरी वुड्स, यहाँ पे आपका चेरी वुड्स आ गया, छोटी सी कम्युनिटी है, मिराज की है, बहुत प्रीमियम डेवलपमेंट है, अभी अंडर नखील के है, तो ये लगभग आपका 1556 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट आ रहा है। मुडौन की बात करें तो मुडौन ये रहा आपका, जो कि दुबई प्रॉपर्टीज़ का आता है, अगेन ये भी अभी नकील के अंडर आ रहा है, जिसके अंदर पर स्क्वायर फीट आपका चल रहा है 1593, ऑलमोस्ट 1600 दिरहम पर स्क्वायर फीट। अरेबियन रेंचेस 3 की बात करें, जो कि इमार की कम्युनिटी है, अरेबियन रेंचेस 3 यहाँ पे आ गया आपका, इसका प्राइस पर स्क्वायर फीट चल रहा है 1781 दिरहम पर स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 1800 दिरहम पर स्क्वायर फीट। तो ये डमैक का ऑफिशियल हमारे पास है। तो डमैक, पहले तो मैं बता दूं आपको ला क्या रहा है डमैक आइलैंड फेज 2 में। 4 बेडरूम के टाउन हाउसेज है, 5 बेडरूम के टाउन हाउसेज है, 5 बेडरूम के ट्विन विलास है, और 5, 6 और 7 बेडरूम के इंडिपेंडेंट विलास आने वाले हैं। 4 बेडरूम मिडिल यूनिट, 5 बेडरूम मिडिल यूनिट और 5 बेडरूम कॉर्नर टाउन हाउसेस। जी हाँ, तो ये 3 टाइप के वेरिएंट्स उन्होंने बताया है। पहले मैं इसके बारे में पूरा बता दूं आपको। तो अगर बात करूँ 4 बेडरूम का मिडिल यूनिट का, अगर साइज़ देखें, बिल्टअप एरिया अप्रॉक्सीमेटली, अभी मैं आपको सब चीज़ों का बताऊंगा कि ऑफिशियली तो आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च 12 तारीख को है, 12 नवंबर को। तो मिडिल यूनिट का बिल्टअप एरिया जो आता है, जो 4 बेडरूम का मिडिल यूनिट होगा, उसका बिल्टअप एरिया होगा 2186, ऑलमोस्ट 2200 स्क्वायर फीट के आसपास, और प्लॉट एरिया होगा लगभग 1552, 1550 स्क्वायर फीट के आसपास। विलास में, टाउन हाउसेस में क्या होता है, 2 एरियाज होते हैं आपके। एक तो होता है बिल्टअप एरिया जो आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है जिसपे, और एक होता है प्लॉट एरिया जितना आपको लैंड मिल रहा है। 5 बेडरूम मिडिल यूनिट की अगर हम बात करें तो उसका बिल्टअप एरिया हमारा आ रहा है 2829, ऑलमोस्ट 2900 स्क्वायर फीट का, और प्लॉट एरिया इज़ द सेम, क्योंकि 4 बेड और 5 बेड का प्लॉट सेम ही रखा है उन्होंने, डिमांड के हिसाब से उन्होंने 5 बेड बढ़ा दी है। तो प्लॉट एरिया इज़ 1552, सेम प्लॉट एरिया। और 5 बेडरूम कॉर्नर यूनिट की बात करूँ, जो एंड यूनिट भी बोलते हैं, उसका बिल्टअप एरिया थोड़ा सा बड़ा है 3158, और प्लॉट एरिया ऑलमोस्ट अराउंड 2600 स्क्वायर फीट का है। तो ये साइजेस है। तो 4 बेड की लेआउट की हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, बिल्टअप एरिया इसका हो गया 2186 और प्लॉट एरिया हो गया 1552। तो प्लॉट एरिया में अगर आप देखो, सबसे पहले 2 कवर्ड कार पार्किंग आपको मिलती है और 2 पीछे मिलती है, तो टोटल आप 4 कार पार्क कर सकते हो। फिर वहाँ पे आपको साइड से एंट्रेंस मिलती है, अंदर जाने के लिए आप एंटर करते हो। नीचे आपको एक बेडरूम मिलता है, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, और उसी के सामने आपको एक वॉशरूम मिलता है जो कि इंटरनली कनेक्ट होगा। पाउडर रूम भी यूज़ कर सकते हो आप उसको, और बेडरूम से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वॉशरूम आपको नीचे मिलता है। उसके बाद जैसे आप अंदर जाते हो थोड़ा सा, तो आपको किचन मिलता है। किचन ऑब्वियसली सेमी क्लोज किचन दिखाया गया है इसके अंदर,
और फिर उसके आगे आपको लिविंग डाइनिंग एरिया मिलता है जिसकी साइज़ बहुत अच्छी है। और फिर आपको पैशियो मिलता है आपका, जो कि आपका पीछे का ओटा बोल सकते हो आप, और उसके पीछे आपका गार्डन है। फिर अब चलते फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जाने के पहले स्टेयरकेस यूज़ करते हैं, और स्टेयरकेस के नीचे हमें मिलता है स्टोरेज और लॉन्ड्री एरिया जो कि किचन के सामने है। अब जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो तीन बेडरूम आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलते हैं। मास्टर बेडरूम आपको मिल रहा है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, बैल्कनी अटैच है उसके अंदर, और वॉशरूम अटैच मिल रहा है आपको, कंप्लीट वॉशरूम, वॉक इन क्लोजेट साइड में दिया हुआ है। 2 बेडरूम और ऊपर दिए हुए हैं साथ ही में, थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम, उसका वॉशरूम जो है कॉमन है, जैक एंड जिल कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ बेडरूम के साथ बैल्कनी अटैच है। किड्स बेडरूम के साथ बैल्कनी का एक्सेस नहीं दिया हुआ है क्योंकि फॉर अ सेफ्टी रीज़न। तो ये हो गया आपका 4 बेडरूम का लेआउट जो कि ग्राउंड प्लस 1 का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं 5 बेडरूम के लेआउट पे जो कि मिडिल यूनिट का लेआउट है, ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है इसके अंदर। प्लॉट एरिया सेम है आपका 1552 और बिल्टअप एरिया है 2829, जी हाँ, ऑलमोस्ट 2900 स्क्वायर फीट का। तो सेम यहाँ पे 2 कवर्ड कार पार्किंग मिल रही है आपको और 2 एडिशनल पार्किंग मिल रही है, तो आपकी 4 कार पार्किंग हो गई। फिर आप एंटर करते हो साइड से अंदर, वहाँ पे आपको नीचे एक बेडरूम मिलता है। जैसे आप एंटर करते हो लेफ्ट साइड में, जो कि आपका पेरेंट्स का रूम है, और वहीं पे आपको जो कंप्लीट वॉशरूम मिल रहा है वो एक्सेसिबल है बाहर से भी और रूम से भी, डबल एक्सेस दिया हुआ है। आगे आपका किचन आता है, किचन ऑब्वियसली सेमी क्लोज है, आप क्लोज भी कर सकते हो, और किचन के सामने स्टेयरकेस है, उसके नीचे आपको स्टोरेज और लॉन्ड्री है, और आगे आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया, उसके आगे पैशियो और फिर गार्डन। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर का लेआउट हो गया। अब चलते फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल रहे हैं 3 बेडरूम, एक आपका मास्टर बेडरूम होगा जिसके अंदर वॉक इन क्लोजेट, अटैच वॉशरूम और अटैच बैल्कनी मिल रहा है। फिर बाकी बचे 2 बेडरूम के अंदर आपको जैक एंड जिल कॉन्सेप्ट में वॉशरूम मिल रहा है, क्योंकि दोनों बेडरूम्स के लिए एक वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम, और 4th बेडरूम के साथ बैल्कनी आपको अटैच मिल रही है। किड्स बेडरूम में यहाँ भी बैल्कनी नहीं मिल रहा है एक्सेसिबल। तो ये सेम लेआउट है ग्राउंड प्लस 1 का, जो 4 बेडरूम में था, वैसे ही ग्राउंड प्लस 1 तक के 5 बेडरूम में सेम लेआउट आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एडिशनल क्या मिल रहा है आपको, सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर में आपको, जैसे आप ऊपर आते हो तो आपको एक साइड में मिलता है मेड्स रूम जो आता है आपका अटैच वॉशरूम के साथ, और दूसरी साइड आपका आता है 5th बेडरूम। 5th बेडरूम आपका गेम रूम बनाओ या जैसे भी आपको बनाना है, सिनेमा रूम बनाओ, यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट भी मिल रहा है और वॉशरूम अटैच भी मिल रहा है, और साथ ही में आपको यहाँ से मिल रहा है रूफ टॉप का एक्सेस, जी हाँ, टेरेस का एक्सेस। यहाँ पे आपको टेरेस भी मिल रहा है, क्योंकि दुबई में 95% बोल सकते हो, 90 नहीं बल्कि 95% प्रॉपर्टीज़ में आपको टेरेस नहीं मिलता है, रूफ टॉप एक्सेस नहीं मिलता है। ये है 5 बेडरूम मिडिल का। अब 5 बेडरूम कॉर्नर यूनिट पे आते हैं हम। ये मेरा फेवरेट लेआउट है, और 5 बेडरूम कॉर्नर यूनिट पे अगर बात करें प्लॉट की, यहाँ पे प्लॉट बड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट 2600 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट एरिया होता है, और ये लगभग 3500-4000 स्क्वायर फीट तक के भी जा सकता है अगर प्लॉट बड़ा मिलता है। ये यूनिट टू यूनिट डिफर करेगा। और यहाँ पे बिल्टअप एरिया आपको 3158 स्क्वायर फीट का मिल रहा है। अब आते हैं इसके लेआउट पे। ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये मिलती है आपको कि आपको गार्डन बहुत बड़ा मिलता है और साइड एंट्रेंस मिलती है, और काफ़ी स्पेशियस होता है ये। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले ग्राउंड फ्लोर पहले समझते हैं। तो जैसे ही आप आते हो तो आपको 2 कवर्ड कार पार्किंग मिलती है और 2 पीछे मिलती है। 2 के आप 3 भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होती है, तो 4 से 5 गाड़ी आप पार्क कर सकते हो। आपका साइड यार्ड पूरा मिलता है, आपको बैकयार्ड मिलता है। साइड यार्ड से यहाँ पे एंट्री है, वॉकवे बना हुआ है। मेन एंट्रेंस आपका साइड से होता है, और यहाँ पे आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो बेडरूम देखते हो उसके अंदर अटैच वॉशरूम मिलता है सेपरेट, और फिर पाउडर रूम एंट्रेंस के सामने होता है। लॉन्ड्री और स्टोरेज जो आपका है स्टेयरकेस के नीचे, और वहीं पे आपको आगे चल के थोड़ा सा यहाँ पे स्टेयरकेस के सामने किचन मिलता है जो कि सेमी क्लोज है, और लिविंग डाइनिंग एरिया इसमें बड़ा मिलता है आपको। पीछे पैशियो हो गया, और आपका गार्डन और साइड गार्डन है। जब आप पार्टी करते हो तो आप ग्लास पूरा खोल सकते हो और पूरा एक्सेसिबल बना सकते हो। तो ये है ग्राउंड फ्लोर। अब चलते फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम मिलते हैं,
मास्टर बेडरूम का साइज़ बड़ा है, वॉक इन क्लोजेट है, वार्डरोब्स ज़्यादा है, बैल्कनी इसमें मिल रही है। लेकिन दो जो बेडरूम है उसके अंदर जैक एंड जिल कॉन्सेप्ट है, थर्ड और फोर्थ बेडरूम के अंदर। और बैल्कनी यहाँ पे आपको मिल रही है, दोनों रूम से काफ़ी बैल्कनी मिलती है, लेकिन एक्सेसिबल शायद एक ही रूम से है क्योंकि किड्स के लिए अवॉइड करते हैं। फिर जब आप और ऊपर आते हो सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है अटैच वॉशरूम के साथ और मेड्स रूम मिलता है, और साथ में वहीं बेडरूम से आपको एक्सेस मिलता है रूफटॉप का, टेरेस का। तो ये रहा आपका फ्लोर प्लान। ये फ्लोर प्लान आपका हो गया दमैक आइलैंड फेज़ 2 का। कम्युनिटी के अंदर काफ़ी सारी एमिनिटीज़ दी हुई है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का ध्यान रखा गया है, इवेंट्स पार्टी सब कुछ होती है, मॉल बना रहे हैं अंदर कम्युनिटी के अंदर। तो अभी मैं बात बहुत कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अभी तक फ्लोर प्लान ही आया है हमारे पास, और अभी तक के सिर्फ टाउन हाउसेस का फ्लोर प्लान आया, विलास का नहीं आया है। प्राइजेस की अगर हम बात करें, प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं, लुक्रेटिव है, और साइजेस भी बहुत अच्छे हैं। मैंने साइजेस बता दिया, पेमेंट प्लान बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। और यहाँ पे अभी एमिनिटीज़ और फेज़ 2 का ब्रोशर नहीं आया है। अब हम बात करेंगे आसपास की सारी कम्युनिटीज़ का। इस वीडियो के बाद आपको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा हमें कॉल करोगे और बोलोगे ये रहा हमारा EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टोकन अमाउंट फॉर दमैक आइलैंड फेज़ 2। तो यहाँ पे अगर आप देखो नशामा टाउन स्क्वायर की हम बात करते हैं जो दमैक आइलैंड के पास ही है। यहाँ पे 3 बेडरूम टाउन हाउस का प्राइस करंटली चल रहा है 3 मिलियन दिरहम, और 4 बेडरूम का प्राइस चल रहा है 3.5 मिलियन दिरहम्स। और ये मैं ऑलमोस्ट आपको स्टार्टिंग प्राइस ही बता रहा हूँ, ये नहीं है कि ये हायर प्राइस है, ये स्टार्टिंग प्राइस है इस कम्युनिटी के अंदर। और ये बात भी सच है कि इस कम्युनिटी के अंदर जब 3 बेडरूम टाउन हाउस लॉन्च हुआ था आज से 6-7 साल पहले, तब 1 मिलियन दिरहम का भी नहीं था, 999-888 उसकी प्राइस थी, और 4 बेडरूम की प्राइस थी 1.299 समथिंग, 1.3 मिलियन के आसपास की। फिर दूसरी हम कम्युनिटी की बात करेंगे तिलाल अलगाफ। ये रहा तिलाल अलगाफ, माजिद अल फुतेम का डेवलपमेंट है ये। यहाँ पे करंटली जो 3 बेडरूम की प्राइस चल रही है वो 3.75 मिलियन दिरहम चल रही है, और 4 बेडरूम की प्राइस चल रही है लगभग 5.3 मिलियन दिरहम्स। अब आप हैरान हो जाएंगे जब मैं लॉन्च प्राइस बताऊंगा। इसकी लॉन्चिंग प्राइस जो थी आई थिंक 2021 या 2020 में ये लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 1.25 मिलियन पे 3 बेडरूम और 1.6 मिलियन दिरहम के आसपास 4 बेडरूम का। लेकिन आज प्राइजेस क्या है, 3.7 और 5.3 मिलियन दिरहम। रेंचेस 3 की बात करते हैं, अरेबियन रेंचेस 3 इमार की कम्युनिटी है। ये 2019 में लॉन्च हुआ था, और यहाँ पे 3 बेडरूम का प्राइस आज चल रहा है 3 मिलियन दिरहम, और 4 बेडरूम का प्राइस चल रहा है 4.3 मिलियन दिरहम। ये है स्टार्टिंग प्राइस। लॉन्च प्राइस था 1.2 मिलियन दिरहम सन क्लस्टर में यहाँ पर है, और 4 बेडरूम का 1.6 मिलियन दिरहम। लेकिन आज देखो क्या प्राइस होगी, 3 गुना। फिर अरेबियन रेंचेस 2 अगेन इमार की प्रॉपर्टी। ये रहा अरेबियन रेंचेस 2, बिल्कुल कम्युनिटी के बाजू में ही है, बीच में 1-2 कम्युनिटी है बस। तो यहाँ पे अभी करंटली 3 बेडरूम का प्राइस चल रहा है 3.5 मिलियन दिरहम, और 4 बेडरूम का प्राइस चल रहा है 4.6 मिलियन दिरहम। अरेबियन रेंचेस 1 की बात करेंगे, ये रहा अरेबियन रेंचेस 1 एमआर का, जो कि 2004 के आसपास लॉन्च हुआ था। यहाँ पे करंटली 3 बेडरूम टाउन हाउस का प्राइस चल रहा है 4.5 मिलियन दिरहम्स, और 4 बेडरूम टाउन हाउस का प्राइस चल रहा है लगभग 5.5 मिलियन दिरहम्स। अब देखो क्या प्राइजेस हो गई है। उसके बाद विला नोवा की बात करते हैं। दुबई प्रॉपर्टीज़ का ये प्रोजेक्ट है विला नोवा। यहाँ पे आ गया आपका विला नोवा। विला नोवा में करंटली जो प्राइजेस चल रही है 3 बेडरूम की 3 मिलियन दिरहम, और 4 बेडरूम की चल रही है लगभग 3.6 मिलियन दिरहम। रुकान की हम बात करेंगे, रुकान यहाँ पर आ गया आपका रुकान कम्युनिटी। रुकान यहाँ पे आपको 2.5 मिलियन दिरहम्स का 3 बेडरूम मिल रहा है, और 4 बेडरूम 3.55 मिलियन का है। रुकान इज़ अ प्रोजेक्ट बाय रेपोटाज डेवलपमेंट, और यहाँ पे हमने 3 बेडरूम बेचा है लगभग 1.2 मिलियन के आसपास का, 1.3 के आसपास का, और 4 बेडरूम बेचा है लगभग 1.7-1.8 मिलियन के आसपास का। लेकिन आज प्राइजेस जो है 2.5 3 बेड के लिए और 4 बेडरूम के लिए 3.55 है। मीरा एंड मीरा ओएसएस की अगर हम बात करें, इमार की कम्युनिटी है ये, रीम कम्युनिटी, मीरा एंड मीरा ओएसएस बोलते हैं इसको। यहाँ पे 3 बेडरूम का करंटली प्राइस 3 मिलियन और 4 बेडरूम का लगभग 4 मिलियन दिरहम। बट हाँ, लॉन्च प्राइजेस की बात करें तो वही है
जो मैंने आपको बताया 1.3, 1.4 मिलियन दिरहम, 1.8 मिलियन दिरहम, ये प्राइसेस थी यहाँ पर आज से 4 साल 5 साल पहले, लेकिन आज 3 मिलियन 4 मिलियन दिरहम का प्राइस आपको मिल रहा है। और डमैक हिल्स 1 की अगर बात करें, यहाँ पे डमैक का ही अपना प्रोजेक्ट है, पहली कम्युनिटी थी उनकी। 3 बेडरूम छोटे वाला जो सबसे छोटा है उसका प्राइस आज की तारीख में 3.2 मिलियन दिरहम चल रहा है और 4 बेडरूम का 3.6 मिलियन दिरहम चल रहा है और इनके साइजेस काफ़ी छोटे थे। फिर डमैक हिल्स 2 की अगर हम बात करें, इस कम्युनिटी की जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे सबसे छोटा वाला जो टाउन हाउसेस है, दुबई का सबसे छोटा और सबसे सस्ता टाउन हाउस अभी यहाँ पे मिल रहा है आपको 1.5 मिलियन दिरहम का स्टार्टिंग प्राइस है। लेकिन ये लॉन्चिंग प्राइस इसकी लगभग 9 लाख दिरहम थी, 8.5 लाख दिरहम थी और कई लोगों ने 8 लाख दिरहम में भी खरीदा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट्स है, अराउंड 52 लेआउट्स है यहाँ पे, बट मैं एक रेंज आपको दे रहा हूँ। 3 बेडरूम, अगर आप बड़े वाले 3 बेडरूम की बात करो जिसको आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे कम्युनिटीज से, तो वो लगभग 2.5 मिलियन दिरहम्स के आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और 4 बेडरूम लगभग आपको 2.8 मिलियन दिरहम का यहाँ पे मिल रहा है 4 बेडरूम डमैक हिल्स 2 में, और 5 बेडरूम लगभग 3.2 मिलियन दिरहम्स का आपको मिल रहा है टाउन हाउसेज। जी हाँ, यहाँ पे प्राइस इतना अप्रिशिएट हो गया है। डमैक लगून्स की हम बात करें, डमैक का 3rd कम्युनिटी था डमैक लगून्स। यहाँ भी बाय द वे मैंने एक यूनिट लिया हुआ है नीस क्लस्टर में। तो यहाँ पे आज की तारीख में करंटली अगर मैं बात करूँ, 3 बेडरूम टाउन हाउस 2.93 मिलियन के मिल रहे हैं। 3 बेडरूम टाउन हाउस 2.93 मिलियन दिरहम्स के करंटली चल रहे। अभी इस कम्युनिटी का सिर्फ 5% डिलीवर हुआ है, पहले क्लस्टर का भी पूरा हैंडओवर नहीं हुआ है, पार्शल हैंडओवर हुआ है। 4 बेडरूम का करंट प्राइसिंग लगभग 3.2 से लेकर 3.5 के बीच में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओनर्स के अपने ऊपर है कि भाई मुझे कितने में बेचना है या जो भी है। अभी यहाँ पे बिडिंग चल रही है इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। तो 3.5 के आसपास आपका 4 बेडरूम का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे लॉन्च प्राइस था 1.65 मिलियन दिरहम्स। उसके बाद 5 बेडरूम की बात करें तो 5 बेडरूम लगभग 4 मिलियन दिरहम का यहाँ पे अभी करंटली चल रहा है। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट अभी लॉन्च आया है ग्रैंड पोलो MR का, यहाँ पर आया है एयरपोर्ट के पास। यहाँ पे 3 बेडरूम टाउन हाउस का प्राइस जो लॉन्चिंग प्राइस है 3.5 मिलियन दिरहम और 4 बेडरूम कॉर्नर यूनिट का प्राइस है 4.5 मिलियन दिरहम्स। अब पेमेंट प्लान 80-20 है, लेकिन यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो डमैक आइलैंड्स को। डमैक आइलैंड्स के अंदर आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे 3 आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, 4 बेड, 5 बेड मिडिल और 5 बेड कॉर्नर का। उसके प्राइजेस है 2.75 मिलियन दिरहम से 4 बेडरूम का स्टार्ट होता है प्राइस। और फिर 5 बेडरूम मिडिल यूनिट की बात करूँ तो 3.67 का प्राइस यहाँ पे अभी कोट किया है डमैक ने। और 5 बेडरूम कॉर्नर यूनिट की बात करूँ तो 3.84 मिलियन दिरहम्स का, मतलब 4 मिलियन दिरहम के आसपास का आपका 5 बेडरूम का कॉर्नर टाउन हाउस होगा। तो अब सवाल ये है कि ये क्यों नहीं लिया जाए डमैक लगून्स, और ये क्यों लिया जाए। इसका जवाब ये है कि यहाँ पे आपको पेमेंट प्लान मिलता है, यहाँ पे आप लॉन्च प्राइस पे ले रहे हो, नई कम्युनिटी में ले रहे हो, नई एमिनिटीज़ के साथ ले रहे हो, डेवलपर के एक्सपीरियंस के साथ ले रहे हो। यहाँ पे आपको जो प्राइजेस है ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं, मैच्योरिटी के पास में है, और यहाँ पे आपको 100% पेमेंट देनी होगी। यहाँ पे आपको पेमेंट प्लान मिल रहा है 1% मंथली पेमेंट प्लान। डाउन पेमेंट आपने 20% देनी है, 4% DLD देनी है, और अगर आपको यूनिट चाहिए अश्योरिटी के लिए आपको 5% तो पे करना ही है, लेकिन आपको यूनिट अश्योरिटी में चाहिए, प्रायोरिटी पे चाहिए, तो 24% डाउन पेमेंट दीजिए। अलॉटमेंट थोड़ा जल्दी होता है, जो फुल DP वाले क्लाइंट्स होते हैं उनका अलॉटमेंट पहले हो जाता है, टोकन उनको पहले मिल जाता है, तो उनको मिलता है पहले यूनिट। सबसे पहले मिलता है बल्क बायर्स को। अगर आप 4, 5, 6, 10 यूनिट लेना चाहते हो तो पहले इनको प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद फिर जिन्होंने फुल DP दिया है उनको प्रायोरिटी मिलेगी, फिर उसके बाद जिन्होंने 5% दिया है उनको प्रायोरिटी मिलेगी, और फिर जिन्होंने पार्शियल पेमेंट किया है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब तक कुछ बचेगा भी नहीं और वो टोकन एक्सेप्ट भी नहीं होगा। आपको मिनिमम 5% तो पेमेंट कंप्लीट करनी ही होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको मिस आउट नहीं करना है। इस वीडियो को देख के किसी और के पास जाओगे तो ये चीज़, देखो मेरी मेहनत है भाई,
मेरे तक आए, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मेरे को बोलते हैं हमने आपकी वीडियो देखी थी, तो फिर मेरे से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? जब फंस जाते हो, परेशान होते हो, तब मेरे पास आते हो। ऐसा ना करें प्लीज़। कांटेक्ट करें न्यू हाइट्स रियल एस्टेट को। वी आर अवेलेबल 24/7। 200 लोग 250 लोग बैठे आपके इंतज़ार में, सिर्फ आपका एक कॉल और एक मैसेज की देरी है, दैट्स ऑल। और अभी हम लोग लंदन में भी हमारी ब्रांच खोलने का चल रहा है। लंदन में हमारी टीम पूरा 1 महीना है, 6 दिसंबर तक के हमारी टीम वहीं पे है। 6 नवंबर से 6 दिसंबर तक के लंदन में हमारी टीम है। एक टीम सिडनी में भी अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में, 6 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक के। तो अगर आप मिलना चाहते हो इन कंट्रीज़ में तो हम अवेलेबल है। और अगर आप इंडिया में हो तो कोई बात नहीं है, वर्ल्ड में कहीं भी हो, कनाडा हो, यूएस हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम जोन का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको आपके टाइम के हिसाब से कोऑर्डिनेट करेंगे। जूम कॉल पे मिलेंगे, वहीं पे आपको सारी चीज़ समझाएंगे। और विनेशा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। हैंडओवर का प्रोसेस है वो भी हम करवाएंगे, स्नैगिंग हम करवा के देंगे, रेंट पे लगा के देंगे, गोल्डन वीज़ा करवा के देंगे, प्रॉपर्टी रीसेल करना है तो वो भी करवा के देंगे। अगर आपका टेनेंट रह रहा है और आप कनाडा में रहते हो, आप आ नहीं सकते, तो आपके घर में अगर कोई लीकेज आ गया कभी, या कोई डैमेज हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो भी हम आपको सर्विस प्रोवाइड करा के देंगे। हमारा बंदा है जो वो पूरा मेंटेनेंस का भी काम करता है। तो ये सब चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, और इससे ज़्यादा क्या कर दें। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगी है, 3-3.5 घंटे में मेरी फ्लाइट है, उसके पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और एक कसम से इसी टाइम बना रहा हूँ। मेरे को लंदन जाना है, फिर मिलूंगा मैं आके आपसे दुबई में। थैंक यू सो मच।